नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं अखंड ज्योति। देखिए, बिहार की राजनीति में लगातार मुस्लिम वोट बैंक पर सियासत हो रही है। सभी पार्टियां इन्हें साधने की कोशिश कर रही हैं, चाहे वो राजद तेजस्वी यादव का हो, चाहे वो जनसुराज प्रशांत किशोर का हो, चाहे वो नीतीश कुमार का जनता दल यूनाइटेड हो। देखिए, एक और जहां तेजस्वी यादव मोहम्मद साबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब और उनकी पत्नी हिना साहब को अपनी पार्टी में शामिल कराते हैं और इसके बाद से इस बात को लेकर खूब चर्चाएं चल रही है। इसके बहाने वह सीधे तौर पर मुस्लिम वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रहे हैं, चूंकि आने वाले समय में आगामी 13 नवंबर को बिहार की 4 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिनमें बेलागंज, इमामगंज, तरारी और रामगढ़ की सीट शामिल है। एक और जहां जनसुराज के प्रमुख प्रशांत किशोर लगातार पदयात्रा कर रहे थे और उसके बाद पार्टी गठन करते हैं, इसके बाद उन्होंने साफ तौर पर संदेश दिया है कि मुस्लिम समुदाय के हितों की रक्षा का संदेश देने की कोशिश की गई थी। विगत दिनों प्रशांत किशोर के कंधे पर आप हरा गमछा भी देख सकते हैं। एक तरीके से मुस्लिम वोट बैंक को साधने की पूरी कोशिश की जा रही है। मुस्लिम उम्मीदवार भी उतारे गए हैं बेलागंज सीट पर और ऐसे में एक तरीके से प्रशांत किशोर भी लगातार मुस्लिम वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रहे हैं। एक और जहां तेजस्वी यादव तो दूसरी ओर जनसुराज, और ऐसे में जनता दल यूनाइटेड मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी भी लगातार उन्हें अपनी ओर लुभाने की कोशिश करे, चूंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद कहा कि हमारी सरकार में पूरे बिहार में कब्रिस्तान की घेराबंदी की गई, मंदिरों की घेराबंदी की गई, दंगा पीड़ितों को हम लोगों ने न्याय दिलवाया, उन्हें पेंशन भी दिया जा रहा है, तमाम तरह की जो बातें हैं वह कही जा रही है। एक और जहां सभी पार्टियां लगातार मुस्लिम वोट बैंक को साधने की कोशिश की जा रही है, चूंकि बेलागंज सीट पर मुस्लिम समुदाय की आबादी है और ऐसे में जिन 4 सीटों पर उपचुनाव होने हैं उन पर भी मुस्लिम समुदाय की अच्छी खासी आबादी है। ऐसे में मुस्लिम आबादी निर्णायक भूमिका में है और इसी वजह से लगातार इन्हें साधने का प्रयास जो है वह किया जा रहा है। चूंकि विगत दिनों जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के दौरान देखा गया था, हिना साहब, ओसामा साहब के परिवार के बीच और तेजस्वी यादव के परिवार के बीच एक तरीके से तेवर दिख रहे थे, तनाव दिख रहे थे, वह रिश्ते अब पूरी तरीके से खत्म कर दिए गए तनाव वाले, और एक अच्छा रिश्ता जो है वह विगत दिनों देखने को मिला, जिस तरीके से वह राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हुई। और इसके बाद से अब यह कयास लगाए जा रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल मुस्लिमों को एक बार फिर से साधने की कोशिश की है हिना साहब को लाकर। अब ऐसे में देखना होगा कि किस तरीके से वह साधने में सफल हो पाते हैं कि नहीं, क्योंकि जिस तरीके से बेलागंज, इमामगंज, तरारी, रामगढ़ की सीटें हैं, इन पर क्या एक बार फिर से राष्ट्रीय जनता दल का कब्जा हो पाता है या नहीं, यह देखना काफी दिलचस्प होने वाला है। हालांकि दूसरी ओर जनसुराज भी लगातार कोशिश कर रही है कि किस तरीके से मुस्लिमों के बीच पैठ बनाया जाए, अपनी दावेदारी जो है वह मजबूत की जाए। हालांकि यह देखना काफी दिलचस्प होने वाला है कि कितना सफल हो पाते हैं प्रशांत किशोर इसमें, यह देखना काफी दिलचस्प होगा। हालांकि जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कामकाज किए हैं और जिस तरीके से मुस्लिम समुदाय के बीच में अपनी पैठ बनाए हैं, एक तरीके से वो समुदाय जो है वह काफी नीतीश कुमार को चाहता है। अब देखना होगा आगे क्या कुछ निकलकर परिणाम सामने आते हैं। तब तक के तमाम हर अपडेट को देखते रहने के लिए द इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रवि नारायण सिंह, आरपीआई प्रदेश अध्यक्ष, आप सभी को धनतेरस, दीपावली, छठ महापर्व, भाई दूज एवं चित्रगुप्त पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। आपका भाई, आपका बेटा रवि नारायण सिंह सदैव आपके साथ है और इस महापर्वों के महीने को भगवान आपके लिए बहुत ही आनंदमय बनाए, यही मंगल कामना करता हूं। प्रणाम।